उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में हथियारों के कारखाने में रहस्यमयी विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक ये विस्फोट रूस के तंबोव शहर में मौजूद हथियारों के एक कारखाने में हुआ। रूस का तंबोव शहर मॉस्को से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घटना में यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताई गई, क्योंकि दावा किया गया कि पिछले दिनों यूक्रेन की सेना ड्रोन के जरिए रूस के कई शहरों पर हमले कर चुकी है। लेकिन तंबोव के गवर्नर ने बताया कि हथियार कारखाने में जो विस्फोट हुआ उसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये विस्फोट किस वजह से हुआ इसकी जांच शुरू कर दी गई। वहीं रूस से बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने उसके पड़ोसी देश स्वीडन में पहली बार अपने बॉमर उतार दिए। अमेरिका की सेना ने बताया कि उसके 2 B-1 बॉमर सैन्य अभ्यास के लिए स्वीडन पहुंच गए और वो जल्द ही स्वीडन की वायुसेना के साथ अभ्यास में हिस्सा लेंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नेटो के सैनिकों की मेजबानी करने का ऐलान किया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि स्वीडन में नेटो की मौजूदगी रूस पर लगाम कसने का काम करेगी, क्योंकि रूस की सीमाएं स्वीडन के बेहद करीब हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर नेटो फौरन वहां से रूस के खिलाफ एक्शन ले पाएगा। दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका ने स्वीडन में अपने बॉमर भेजकर पुतिन को सीधी चुनौती दे दी। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को बम ब्लास्ट में उड़ाकर पूरे यूरोप को रेडिएशन से मारने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन का जापोरिजिया परमाणु प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और पिछले साल जब से रूस ने उस पर कब्जा किया है तभी से वहां परमाणु हादसे की आशंका जताई जा रही है। मगर इस बार तो यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने दावा कर डाला कि रूस ने परमाणु प्लांट में बारूदी सुरंग बिछा दी है। इसलिए डर जताया जा रहा है कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी वक्त जोरदार धमाके में फटकर यूरोप के कोने कोने में बसे लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुदनोव ने बताया कि परमाणु प्लांट के रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए बनाए गए तालाब में ही रूस की सेना ने बारूदी सुरंग बिछा दी और अगर रूस ने उसमें धमाका कर दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस महीने की शुरुआत में यूक्रेन के खरसोन प्रांत में मौजूद नोवा कखोवका बांध टूटा था। उस बांध से जापोरिजिया प्लांट तक भी पानी सप्लाई होता है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस प्रमुख ने दावा किया कि जब सबका ध्यान उस बांध पर था उसी दौरान रूस ने प्लांट में बारूदी सुरंग बिछा दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के कारोबारियों ने वहां के सैनिकों को इनाम देने का ऐलान कर दिया। ये इनाम उन सैनिकों को दिया जाएगा जो लेपर्ड टैंकों को बर्बाद करेंगे, क्योंकि लेपर्ड टैंक की वजह से रूस को युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद वहां के कारोबारियों ने लेपर्ड टैंकों को तबाह करने वाले सैनिकों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया और यह इनाम करीब $12,000 यानी भारतीय रुपयों में 10 लाख रुपए होगा। लेकिन शर्त यह है कि यूक्रेन के लेपर्ड टैंक को जला दिया जाए या उस पर कब्जा किया जाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि टैंक ही नहीं दूसरे देशों से यूक्रेन को मिलने वाले फाइटर जेट मार गिराने वाले सैनिकों को भी रूसी कारोबारी इनाम देंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट में लगे रहस्यमयी हथियारों ने रूस के ठिकानों पर जोरदार हमले कर दिए। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाकों पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन की सेना के मुताबिक उसके MiG-29 फाइटर जेट ने कई टैंकों और ड्रोन को मार गिराया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट में लगे रहस्यमयी हथियारों से रूस की सेना पर ऐसे भीषण हमले किए कि उसे कुछ इलाकों में पीछे हटना पड़ गया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के दावे को गलत बताते हुए ये दावा कर दिया कि वो लगातार यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहा है। यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट पोलैंड ने दिया था और इसी फाइटर जेट के जरिए अब यूक्रेन पलटवार कर रहा है।